नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। अमित बघेल 19 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर। भिलाई, छिंदवाड़ा और बेंगलुरु की एफआईआर में भी गिरफ्तारी। मां के कार्यक्रम के लिए नहीं मिली जमानत। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल को कोर्ट ने 19 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बघेल के खिलाफ भिलाई, छिंदवाड़ा और बेंगलुरु में दर्ज एफआईआर की कॉपियां कोर्ट में पहुंच चुकी थी। कोर्ट की अनुमति मिलती ही पुलिस ने इन तीनों मामलों में भी औपचारिक रूप से गिरफ्तारी बघेल की गिरफ्तारी की है। बचाव पक्ष ने कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई थी। अमित बघेल अपनी माता के निर्धन के बाद होने वाले मृत्यु कार्यक्रम 8 से 15 दिसंबर में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने अंतिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभी की स्थिति में जमानत नहीं दी जा सकती है। धान उपार्जन केंद्र में सर्वर क्रैश, किसानों की लगी लंबी कतारें। माइक्रो एटीएम से भुगतान न के बराबर। टोकन कटने के बाद धान बेचने 2 सप्ताह का मिल रहा समय। धान समर्थन मूल्य योजना को लेकर शासन भले ही गंभीर हो, लेकिन उपार्जन व्यवस्था आज भी तकनीकी यहाँ पर गड़बड़ियों से जूझ रही है। मुंगेली जिले के 105 उपार्जन केंद्रों में सर्वर बार बार फेल होने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से धान बेचने पहुंचे किसानों का आधार वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक बेहद स्लो होने के कारण घंटों तक कामकाज अटक गया है। फिर उठी अलग राज्य की मांग। बनाया गया बस्तर स्वराज संगठन। मेंबर्स बोले अब उपेक्षा मंजूर नहीं। बस्तर संभाग को पृथक राज्य का दर्जा देने की लंबे समय से चली आ रही मांग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। धीमी विकास रफ्तार, बुनियादी सुविधाओं की कमी और लगातार संसाधनों के भारी दोहन से परेशान क्षेत्रवासियों ने अब एक मजबूत जन आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में बीते दिन शहीद पार्क में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से बस्तर स्वराज संगठन के गठन की घोषणा की गई। जहां बैठक का संदेश साफ रहा कि अब बस्तर उपेक्षा, असमान विकास और प्रशासनिक विफलता को स्वीकार नहीं करेगा। रायगढ़ में जेपीएल कोल खदान का विरोध। सड़क पर उतरे 14 गांव ग्रामीण बोले नहीं देंगे अपनी जमीन। सरगुजा में बवाल, पथराव। कोरबा में सीआरपीएफ ने दौड़ा कर पीटा। छत्तीसगढ़ में कोल माइंस को लेकर लगातार विरोध जारी है। इसी बीच रायगढ़ के तमनार ब्लॉक के 14 गांव के ग्रामीणों ने जिंदल पावर लिमिटेड की प्रस्तावित कोल माइंस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि हम किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में फोर्स तैनात रही। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों के समर्थन में लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार भी मौके पर पहुंची। विधायक ने भी ग्रामीणों के साथ जनसुनवाई निरस्त करने की मांग की। जनसुनवाई के लिए टेंट न लगने देने के उद्देश्य से मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया गया। लोकसभा में उठा एनएसएस का मुद्दा। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कार्यक्रम का दायरा बढ़ाने की रखी मांग। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बस्तर सांसद महेश कश्यप ने राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को लोकसभा में उठाया। उन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से पूछते हुए कहा कि एनएसएस के दायरे को कैसे बढ़ाया जा सकता है और युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों को और प्रभावी तरीके से किस प्रकार विस्तारित किया जा सकता है। सांसद कश्यप ने कहा कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में एनएसएस युवाओं के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक भागीदारी का एक मजबूत माध्यम है, इसलिए इसे बस्तर जैसे क्षेत्रों में और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। सांसद ने यह भी सुझाव दिया कि कार्यक्रम की पहुंच और कॉलेजों और स्कूलों में बढ़े ताकि अधिक संख्या में युवा इससे जुड़ सके और राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा ले सके। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और 19 दिनों की सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित है और इसका समापन 19 दिसंबर को होगा। 108 के कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। 3 दिन में वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल का दिया अल्टीमेट। कोरबा जिले के दूरदराज क्षेत्र में रहने वालों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए 108 की उपलब्ध सेवा बाधित हो सकती है। कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर कहा कि यदि 3 दिन के भीतर उनका वेतन नहीं दिया गया तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कोरबा जिले को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाली 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी इन दिनों काफी परेशान हैं। 11 एम्बुलेंस के जरिए जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले इन कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें 2.5 माह से वेतन नहीं मिला है। उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। एक दिन में गर्भवती महिला का 2 बार ऑपरेशन। मौत। टाके से ब्लड आने पर यूट्रस निकाला। अंबिकापुर से रायपुर रेफर। एम्स ने भर्ती करने से किया इनकार। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में गर्भवती का एक ही दिन में 2 बार ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन का डिलीवरी कराई गई। टाके से ब्लड आने पर उसका यूट्रस निकाल दिया गया। महिला की हालत बिगड़ने पर उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल से उसे एम्स ले जाने को कह दिया गया। एम्स ने बेड खाली नहीं है कहकर भर्ती करने से इनकार कर दिया। वापस लाने के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं हॉस्पिटल प्रबंधन ने इससे इनकार कर दिया है। मामला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के एमसीएच का है।
जमीन की नई गाइडलाइन दरों में बदलाव। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, रियल एस्टेट सेक्टर और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय तत्काल प्रभाव से हो गए लागू। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों पर सरकार ने सोमवार को एक बार फिर कई संशोधन किए हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसी बीच संशोधित गाइडलाइन को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बदले गए नियमों की जानकारी साझा की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, प्रदेश क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 15,000 फीट अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की इंक्रीमेंटल आधार पर गणना की वर्तमान प्रणाली को समाप्त किया गया है। अब फिर से पूर्व प्रचलित उपबंधन लागू होंगे, जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन किया जाएगा। इस बदलाव से मूल्यांकन प्रक्रिया सरल होने के साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी। संशोधित गाइडलाइन पर भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, कहा, जब तक अनाप शनाप बढ़ाई गई गाइडलाइन दरों को नहीं सुधारा जाएगा, काम नहीं बनेगा। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों का प्रदेश भर में विरोध के बाद सरकार ने संशोधित गाइडलाइन जारी किया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा है। बघेल ने ट्वीट कर कहा कि गाइडलाइन दरों में अभी सुधार कहाँ हुआ है। जब तक अनाप शनाप बढ़ाई गई गाइडलाइन दरों को सुधारा नहीं जाएगा, काम नहीं बनेगा। नक्सली लीडर रामधेर ने 11 नक्सलियों के साथ किया सरेंडर। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे AK-47, इंसास, SLR जैसे हथियार पुलिस को सौंपे। उत्तर बस्तर डिवीजन में सक्रिय CPI लीडर और सेंट्रल कमेटी मेंबर रामधेर मज्जी ने बीते दिन खैरागढ़ के कुम्ही गांव बकरकट्टा थाने में 11 साथियों के साथ सरेंडर किया। नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार भी डाले। रामधेर मज्जी ने AK-47 राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया। उनके साथ डिविजनल कमेटी मेंबर रैंक के चंदू, उशेंडी, ललिता, जानकी और प्रेम ने भी सरेंडर किया, जिनमें 2 के पास से AK-47 और इंसास राइफल भी थी। PM श्री स्कूलों के शिक्षकों का प्रशिक्षण। IIT जम्मू में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित दी गई ट्रेनिंग। बस्तर के शिक्षक भी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के अनेक PM श्री स्कूलों में पढ़ा रहे छत्तीसगढ़ के 151 गणित विज्ञान शिक्षकों ने IIT जम्मू में प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिक्षकों की क्षमता विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी में पारंगत बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा के निर्देशानुसार PM श्री के राज्य प्रभारी आशीष गौतम के साथ बस्तर संभाग से 33 शिक्षकों का चयन भी इस टीम में हुआ था। बस्तर टीम लीडर PMJSS हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा लोकनाथ साहू अमित सिंह के नेतृत्व में सभी शिक्षकों ने प्रशिक्षण का भरपूर लाभ उठाया और सक्रिय रूप से भाग लिया। बालोद में ईसाई बने बुजुर्ग के अंतिम संस्कार पर विवाद। ग्रामीणों ने मुक्तिधाम में नहीं दी जगह। प्रशासन के दखल के बाद निजी जमीन पर दफनाया। बालोद जिले में एक धर्मांतरित बुजुर्ग के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। करीब 4 घंटे तक चले तनाव और प्रशासन के दखल के बाद परिजन मृतक को उसकी निजी जमीन पर दफनाने के लिए तैयार हुए। मामला गुंडरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम परिषदा का है। 13 करोड़ के निर्माण का भूमि पूजन। सिंचाई और पेयजल की होगी आपूर्ति। कवर्धा के पंडरिया विधायक भाना बोहरा ने लगभग 13 करोड़ रुपए के नहर और जलाशय निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस सौगात से क्षेत्र के 50 से ज्यादा गांव में किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी, वहीं पेयजल की आपूर्ति भी होगी। साथ ही वाटर लेवल ऊंचा होगा, जिससे किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। 3 महीने से प्रोत्साहन राशि नहीं। आर्थिक संकट में मितानी ने रायगढ़ कलेक्टर को दिया आवेदन। जल्द भुगतान की मांग। बोली, घर कैसे चलेगा। रायगढ़ जिले में शासन की स्वास्थ्य और जन कल्याण योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने वाली मितानी ने पिछले लगभग 3 महीनों से प्रोत्साहन राशि न मिलने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रही है। इसी समस्या को लेकर बीते दिन मितानियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। मितानियों के अनुसार अगस्त से अक्टूबर तक की 3 महीने की प्रोत्साहन राशि अब तक जारी नहीं की गई है। पहले यह भुगतान हर महीने की 15 से 20 तारीख तक प्राप्त हो जाता था, लेकिन अब भुगतान 3 से 4 महीने रुककर मिल रहा है, जिससे उनके सामने रोजमर्रा की खर्चों को पूरा करने में कठिनाइयां खड़ी हो गई है। स्कूल में शिक्षकों की कमी। सड़क पर उतरे गुस्साए बच्चे और पालक। बच्चों ने टीचर चाहिए के लगाए नारे। दुर्ग जिले के ग्राम बेलोदी में स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर मिडिल और प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने पालकों के साथ मिलकर बड़ा विरोध दर्ज कराया। लगातार शिकायतों के बावजूद समाधान न होने पर ग्रामवासियों ने दुर्ग के नगपुरा रोड पर चक्का जाम कर प्रशासन पर अपनी ओर ध्यान खींचा। सड़क जाम होने से आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। बच्चे और पालकों का कहना है कि वे कई महीनों से स्कूल में शिक्षकों की कमी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। समस्याओं का समाधान न होने के कारण बीते दिन ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन दिया।
शराब घोटाला मामला चैतन्य बघेल की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती, 18 जुलाई से जेल में बंद। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है। परिवर्तन निदेशालय और चैतन्य बघेल की ओर से कई दिनों तक चली दलीलों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट कभी भी आदेश जारी कर सकता है। छत्तीसगढ़ के आईपीएस पुष्कर शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट डायरेक्टर नियुक्त, राज्य सरकार ने किया रिलीव। छत्तीसगढ़ कैडर के 2018 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी पुष्कर शर्मा को इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से रिलीव जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा कुछ दिनों पूर्व उनकी नई पोस्टिंग आदेश जारी किया था, जिसके बाद अब वे नई जिम्मेदारी संभालने दिल्ली रवाना हो गए हैं। वर्तमान में वे वीआईपी बटालियन मानव रायपुर में कमांडेंट के पद पर तैनात थे। मनरेगा कार्यों की जानकारी अब क्यूआर कोड से मिलेगी। बलौदाबाजार में रोजगार दिवस पर पहल, पंचायत भवनों में चिपकाए गए क्यूआर कोड। बलौदाबाजार जिले में हर महीने की 7 तारीख को होने वाला रोजगार दिवस इस बार डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम पहल बन गया है। मनरेगा के तहत अब ग्रामीण अपनी पंचायत में चल रहे कामों की जानकारी मोबाइल से सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से देख सकेंगे। इस पहल के तहत जिले के पंचायतों में क्यूआर कोड लगाए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत भवनों में चस्पा किए गए इस यहाँ पर क्यूआर कोड की कार्यप्रणाली और उपयोगिता के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से समझाया गया। ग्रामीण अब क्यूआर कोड स्कैन कर स्वीकृत कार्यों का विवरण देख सकेंगे। धान तस्करी को लेकर बैज ने साधा निशाना, कहा सीमा कर्मचारी और व्यवस्था सरकार की तो फिर कैसे आ रहा अवैध धान। प्रदेश में जारी धान खरीदी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि किसान टोकन लेने के लिए भटक रहे हैं, रकबा कट गया, पोर्टल चल नहीं रहा, टोकन न मिलने पर किसान ने अपना लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,52,000 क्विंटल अवैध धान जब्त हुआ है। धान खरीदी दिखाना है, इसलिए प्रदेश में धान आ रहा है। सवाल उठाते हुए कहा कि सीमा इनकी, कर्मचारी इनके और व्यवस्था इनकी, तो फिर कैसे धान आ रहा है। यह सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। छत्तीसगढ़ को 3 नए आईएएस मिले, जल्द करेंगे ज्वाइनिंग। तमिलनाडु के गोकुल, तेलंगाना के यशवंत, यूपी के ईशान को कैडर अलॉट, अलग अलग विभागों में देंगे सेवाएं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 के परिणामों के बाद केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए उम्मीदवारों को कैडर आवंटित कर दिया है। छत्तीसगढ़ को इस यूपीएससी बैच में 3 नए आईएएस अधिकारी मिले हैं। ट्रेनिंग के लिए अलग अलग विभागों में सेवाएं देंगे। छत्तीसगढ़ कैडर में शामिल नए अधिकारियों में गोकुल आरके, यशवंत कुमार और ईशांत जायसवाल शामिल है। ये अफसर जल्द प्रदेश में ज्वाइनिंग देंगे। ये तीनों अधिकारी अब छत्तीसगढ़ कैडर से जुड़ गए हैं, राज्य प्रशासनिक कार्यों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार, कागजों में बने गरीबों के आवास, हकीकत में झोपड़ियों में जिंदगी गुजार रहे 13 परिवार, उठे गंभीर सवाल। राजिम से यह खबर है। दरअसल प्रधानमंत्री का सपना हर गरीब को पक्का मकान देना है, लेकिन जमीनी हकीकत कहती कि यह सपना पोपरा नगर पंचायत में अफसरों की लापरवाही, सिस्टम की खामी और डिजिटल गड़बड़ी की बलि चढ़ चुका है। जहां प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत आवेदन करने वाले 13 गरीब हितग्राही आज भी टूटती झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, जबकि सरकारी पोर्टल के दस्तावेज बताने लगे हैं कि इनके नाम पहले ही ग्रामीण योजना के तहत आवास बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब निर्माण ही नहीं हुआ है, भुगतान ही नहीं हुआ, निरीक्षण ही नहीं हुआ, तो पोर्टल पर इनका घर कैसे पूर्ण दिखा रहा है? क्या यह डिजिटल भारत का तकनीकी भ्रम है, फाइलों में चल रही सरकारी लूट है, या विभागों की लापरवाही का परिणाम? NH 343 की जर्जर सड़क पर प्रदर्शन की घोषणा, राजपुर में 11 दिसंबर को चक्का जाम, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बलरामपुर जिले के राजपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 343 की खराब स्थिति को लेकर स्थानीय नागरिकों ने 11 दिसंबर 2025 को धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने का ऐलान किया है। यह आंदोलन दोपहर 12 बजे से शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा। सोशल मीडिया पर फर्जी नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस भर्ती का दिया जा रहा झांसा, पुलिस ने अभ्यर्थियों को किया आगाह। बस्तर से एक अहम जानकारी सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित प्रेस विज्ञप्ति ने अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। इस फर्जी विज्ञप्ति में दावा किया गया कि वर्ष 2023-24 की जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती की चयन सूची 8 दिसंबर को जारी होगी और मेडिकल टेस्ट 15 जनवरी से शुरू किए जाएंगे। इस भ्रामक दस्तावेज को बस्तर एसपी के नाम से जारी किया गया है, लेकिन पुलिस ने इस विज्ञप्ति को पूरी तरह से फर्जी बताते हुए आइडेंटिफाई किया है। रायपुर से उड़ान भरने वाली इंडिगो की 5 फ्लाइट रद्द, ट्रेनें फुल, बसों में भी बढ़ी भीड़, पिछले 3 दिनों में 54 फ्लाइट्स कैंसिल। छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन संकट गहराता जा रहा है। सोमवार सुबह 11 बजे तक शहर से उड़ान भरने वाली 6 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। इनमें 5 इंडिगो एयरलाइंस की है। रायपुर से मुंबई की 2, हैदराबाद की 2 और बेंगलुरु की 1 फ्लाइट कैंसिल हुई है। वहीं फ्लाइट संकट से ट्रेनों और बसों में भीड़ बढ़ गई है। कबीरधाम को मिलेगा अपना मेडिकल कॉलेज, 11 दिसंबर को होगा भूमि पूजन। जिले के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है।
जिले में बनने वाला बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज अब जल्द ही हकीकत बनने जा रहा है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉलेज सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव लाएगा। इससे जिले के युवाओं को डॉक्टर बनने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और आसपास के जिलों के मरीजों को भी इलाज में सुविधा मिलेगी। 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया जाएगा। प्रशासन इसकी तैयारियों पर पूरी तरह से जुटा हुआ है और कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। खैरागढ़ प्रस्तावित चूना पत्थर खदान आपने बनाई जांच कमेटी 40 से अधिक गांव में जाकर जुटाएगी जानकारी। ग्रामीण बोले परियोजना समर्थन के लिए फर्जी हस्ताक्षर कराने की कोशिश। खैरागढ़ में प्रस्तावित चूना पत्थर खदान परियोजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने जांच समिति बनाई है। 10 सदस्यीय जांच समिति ग्रामीणों से मिलकर मामले की जांच करेगी। हाल ही में प्रदर्शन के दौरान कुछ ग्रामीणों के घायल होने के बाद भी प्रशासन ने 11 दिसंबर को जन सुनवाई तय कर दी है। जानकारी के मुताबिक समिति 40 से अधिक गांव में जाकर ग्रामीणों के विरोध, उनकी आपत्तियों और घटनाओं की जानकारी जुटाएगी। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना के समर्थन में फर्जी हस्ताक्षर कराए जाने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई है। प्राक्कलन समिति की बैठक में सांसद बृजमोहन ने रखा प्रस्ताव, रायपुर को मिले 100% ग्रीन एनर्जी एयरपोर्ट। प्राक्कलन समिति की महत्वपूर्ण बैठक में वरिष्ठ सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के एविएशन सेक्टर के व्यापक और तेज विकास जरूरतों को बेहद प्रभावी तरीके से सामने रखा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने राज्य में हवाई संपर्क, औद्योगिक विकास और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को गति देने हेतु कई निर्णायक सुझाव रखे। किस करते हुए वीडियो बनाया, ब्लैकमेल कर नाबालिग से दोबारा करने दबाव बनाया, लड़की ने मना किया तो कर दिया वायरल, अब आरोपी अरेस्ट। बिलासपुर में युवक ने 16 साल की नाबालिग छात्रा का किस करते हुए वीडियो बना लिया। यह वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया और लड़की से घटना को अंजाम दिया। आरोपी युवक ने भी वीडियो बना लिया। युवक ने लड़की से फिर से करने की डिमांड की। नाबालिग ने दोबारा संबंध बनाने से मना कर दिया तो युवक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नाबालिग के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की नॉन स्टॉप ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं किसी और न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।